वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले सोल ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड या सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड उससे रिलेटेड मीनिंग देखा था और कितने टाइप्स के बिजनेसेस है इसे भी हमने कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानेंगे, क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल का मतलब होता है सिंगल, यानी कि इस बिजनेस को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होगा, वही पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा, वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। उसे हम सोल ट्रेडर कहेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या दिया गया है। In history and development of commerce, there are various forms of business organization. It being from sole trading concern, sole proprietorship is the oldest and simplest form of organization. Clear? क्या बोला है कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है आज का नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आराम से बिजनेस चलाओ। उसके बाद आगे देख लेते हैं मीनिंग के बारे में, थोड़ा बहुत मीनिंग क्या दिया गया है। In the form of business, an individual invests his own capital, use his own skills and undertake the business activity. He manages affairs of the business, enjoy profit and bears loss of his own. This form of commercial organization is known as proprietorship, the sole trader, individual entrepreneurship, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोला गया है, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर एक ही पर्सन जो है खुद ही कैपिटल डालता है, खुद ही अपना नॉलेज लगाता है और पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। प्रॉफिट हुआ तो खुद के जेब में, लॉस हुआ तो खुद के जेब से निकालना पड़ेगा। क्लियर इतना? तो यही बोला गया, इसी को हम क्या कहेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसी को हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसी को क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और इसके ओनर को हम क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर। ओके, इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या डेफिनेशंस दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे हैंसन, इसके हिसाब से क्या बोला गया है कि समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस, it is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the risk of ownership। क्या बोला गया है कि इसी पर्सन को, इसी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पर्सन्स को जो बिजनेस चलाता है उसे वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है, और यही पर्सन आगे चल के सारे बिजनेस के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, लॉस से रिलेटेड हो या प्रॉफिट से रिलेटेड हो, सब का सब रिस्क किसका होगा, इस बिजनेसमैन का ही होगा। दूसरा डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर जेम्स लुंडी। ठीक है, क्या बोला गया है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन, यानी कि ये वन टाइप ऑफ इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जो कि एक ही पर्सन ने परचेस कर रखा है। ठीक है, आगे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या क्या दिया गया है। पहला दिया है इंडिविजुअल ओनरशिप। क्या बोला है कि जो भी पर्सन है, अब आपको पता है कि इसके अंदर जो भी पर्सन है वो कौन है, एक ही पर्सन पूरा का पूरा बिजनेस को मैनेज करेगा, वही इन्वेस्टमेंट करेगा, वही पूरे बिजनेस को चलाएगा। तो यहाँ पे जो बंदा होगा उसे ही इंडिविजुअल ओनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट दिया नो प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिस्क। क्या दिया है, किसी के साथ ये रिस्क को शेयर नहीं करेगा, ना ही प्रॉफिट को शेयर करेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा खुद के पास, खुद के जेब में, जितना भी लॉस होगा वही भरपाई करेगा, वही पर्सन भरपाई करेगा, यानी कि कोई भी अदर पर्सन नहीं आएगा इसके प्रॉफिट को शेयर करने में या इसके लॉस को शेयर करने में। ओके, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिजनेस चालू करके वो पर्सन खुद को रोजगार दे रहा है, जिसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सिंपल है मीनिंग इसका, ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जो भी बंदा होगा खुद को रोजगार दे रहा है, खुद बिजनेस स्टार्ट करके, डैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब लोकल मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये जो बिजनेस है जितना भी बड़ा हो सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित होगा, उससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लोकल मार्केट ऑपरेशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नो सेपरेट लीगल स्टेटस इन द सेंस कि ये बिजनेस जो है
और जो बिजनेसमैन है दोनों एक ही माना जाएगा, अलग नहीं होता है। तो कानून के नज़र में बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम, नॉट अ डिफरेंट, दैट सेटअप। तो क्या बोला गया, बस इतना ही मानना है आपको कि नो सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कानून के नज़र में ये अलग नहीं माना जाएगा। उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। अब मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल इन द सेंस क्या कहलाएगा कि अब ये बिजनेस जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, आप सिंपल समझना कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न रजिस्टर्ड नहीं होता है, ना होने के कारण गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस भी चल रहा है किसी एरिया में। तो अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी मिनिमम होंगे, यानी कि कंपल्सरी ही गवर्नमेंट को कोई लॉ को फॉलो करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसे जान लेते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, मान के चलो आपके बिजनेस में लॉस हो गया है, ठीक है, मान के चलो आपके बिजनेस में लॉस हो चुका है। अब लॉस होने के कारण आप क्या करोगे, उस लॉस को भरपाई करेंगे। अब देखो उस लॉस को भरपाई करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपको उस लॉस की भरपाई करनी है, तो आप क्या करोगे, मजबूरन अपनी बिजनेस को बेचना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ेगा और उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। अब जो भी आपने सेल किया है, ये मानकर चलो कि आपने बिजनेस प्रॉपर्टी सेल कर दिया, लॉस की भरपाई भी किया, फिर भी पैसे और बचे हुए देने के लिए, यानी कि मार्केट के अंदर और पैसा देना है, तो वो पैसा कहाँ से लाओगे, सिंपल है, वो पैसा आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लाओगे। तो सिंपल याद रखना कि इफ बिजनेस एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटी, देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ठोस लॉसेस। क्लियर। तो ये आप याद रखो कि अगर बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं सफिशिएंट हो रहा है पे ऑफ करने में लायबिलिटीज़ को, तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी इस बिजनेस प्रॉपर्टी के लॉस को सेल आउट करने में मदद करेगा। ये आप याद रखना इतना सा, ठीक है। यहाँ पे आपने पर्सनल प्रॉपर्टी देख लिया है, ये आप याद रखो, यहाँ पे हमने फीचर्स देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरिट्स की तरफ। क्या होता है मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब मेरिट्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्या दिया गया है मेरिट्स के अंदर, पहला दिया है इजी फॉर्मेशन। मतलब इजी फॉर्मेशन का मतलब इस बिज़नेस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसके वजह से इसको जो है किसी तरह का कोई भी फॉर्मेलिटीज़ निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सोचा और बिजनेस चालू, दैट इज नोन एज इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। अब देखो एक ही बिजनेस है, एक ही बिजनेसमैन है, पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो वो जो डिसीजन लेगा वही आखिरी डिसीजन है। अब उसको पता है जिस समय पे वो डिसीजन लिया उसी समय पे उसको अप्लाई करना है, दैट इज नोन एज क्विक डिसीजन। नेक्स्ट है मैक्सिमम सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है कोई सीक्रेट्स वगैरह रखना, ठीक है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने पास रखते हो, दैट इज नोन एज सीक्रेसी। तो ये जो बंदा है यही प्लान को बनाएगा, यही प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, किसी भी तीसरे पर्सन को बताने की ज़रूरत है नहीं, खुद ही मैनेजर है, खुद ही ओनर है, खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो देखो जो भी वो सोच रहा है, जो भी सीक्रेसी है उसी के पास होगा, किसी को बताएगा नहीं, दैट इज नोन एज मैक्सिमम सीक्रेसी। तो इसके बिजनेस का जो सीक्रेसी होगा वो मैक्सिमम होगा। देन आफ्टर डायरेक्ट मोटिवेशन। अब डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब देखो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो ये जो सोल ट्रेडर है, देखो हर बिजनेसमैन हार्ड वर्क करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो वही बोला गया है कि इसको जो है इस बिजनेसमैन को कोई बताने वाला है ही नहीं, ये खुद ही मैनेजर है, खुद ही ओनर है, खुद ही प्रॉफिट कमाएगा, खुद ही जेब में डालेगा। तो जितना ज़्यादा हार्डवर्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसी को बोला गया डायरेक्ट मोटिवेशंस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब चाहे तब बिजनेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। कोई भी बिजनेस कभी भी कौन से भी लाइन में चेंज कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। अपने हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से बिजनेस को चेंज कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, बंद कर सकता है, कोई भी लाइन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाएगा।
नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट मतलब अब इसका बिजनेस है, अपने हिसाब से चला रहा है, मतलब वेस्टेज भी कम करेगा। अब वेस्टेज कम करेगा तो जो इसका रिजल्ट होगा वो लोअर कॉस्ट में आएगा, यानी कि प्रोडक्ट बनाना है तो लोअर कॉस्ट में हो जाएगा क्योंकि वेस्टेज कम कर रहा है। या फिर इसका जो भी बिजनेस का ऑपरेशंस है, बिजनेस का कामकाज है, उसके अंदर भी अगर खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, तो खुद ही काम करने वाला है तो खुद ही काम करेगा, तो अपना जो वेस्टेजेशंस है वो भी कम करेगा। क्लियर? इतना तो इसको ही लोअर कॉस्ट कहा जाएगा। इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी का मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने पढ़े, राइट ना। मतलब ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स आपने देखे उसके अंदर यही समझ में आता है कि बिजनेसमैन अपने लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए काम कर रहा है, तो नॉर्मली अच्छा काम करेगा, अच्छा एफर्ट डालेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इफ़िशेंसी ग्रोथ होगी। थोड़ा आगे बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की तरफ। अब डीमेरिट्स क्या कहता है, पहला दिया लिमिटेड कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल का मतलब समझना यहाँ पे कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है इसमें सिर्फ एक ही बंदा बिजनेस को मैनेज करने वाला है, एक ही बंदा है जो पैसा लगाने वाला है। तो देखो वो जो पैसा लाएगा वो कहाँ कहाँ से ला सकता है, हो सकता है वो अपने सेविंग को यूज़ करे, हो सकता है वो जो बैंक से लोन ले ले, हो सकता है वो किसी दोस्त के साथ मिलकर जो दोस्त से उधार मांग सकता है। ठीक है, तो इसके पास लिमिटेड पैसा है। अगर लिमिटेड पैसा है तो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट में। तो ये जो है एक तरीके का प्रॉब्लम है। देन आफ्टर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखो कितना भी अच्छे से वो मैनेज क्यों ना कर ले, लेकिन सोल ट्रेडर के पास हमेशा स्किल की कमी होती है, यानी कि उसके पास पूरी तरह नॉलेज नहीं होता है। अगर एक्सपर्ट नॉलेज भी होगा तो भी अकेला है, अकेला होने के वजह से वो अच्छे से डिसीज़न नहीं ले सकता। तो इसको ही बोला गया लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो उसके पास अच्छा क्वालिफिकेशंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके वजह से वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है एक एक्सपर्ट की तरह। ठीक है, दैट इज़ नोन एज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देन आफ्टर अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने अभी बात किया अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि असेट्स कम है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। If assets is less, liabilities is more, then the sole trader must sold their business asset to recover the business liability. If the business liability is more than their business asset, then his personal property is also liable for business liability. ठीक है, तो ये याद रखना आप अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब कि बिजनेस जो है कभी भी बंद हो सकता है। अगर सोल ट्रेडर को कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस बंद हो सकता है। जैसे सोल ट्रेडर मर गया, सोल ट्रेडर पागल हो गया, ओके, तो बिजनेसमैन ही नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? दैट इज नोन एज, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है स्टेबल रहना बिजनेस के अंदर, कंटिन्यू रखना बिजनेस को। दैट इज नोन एज लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड देन आफ्टर द बिजनेस विल बी डिसॉल्व। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। तो जो सोल ट्रेडर है किसी एक काम में एक्सपर्ट हो सकता है, सारे काम में तो एक्सपर्ट नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस चला रहा है, अच्छा है बिजनेस चला रहा है, लेकिन बिजनेस चलाते चलाते किसी एक ही काम में वो मास्टर होगा, सारे काम में मास्टर नहीं हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ द जैक ऑफ ऑल ट्रेडर मास्टर ऑफ नॉन। यानी कि भले ही वो सब काम कर रहा है लेकिन किसी में मास्टर नहीं होगा, किसी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। यस, ये तो आएगा ही, क्यों? सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है छोटे पैमाने पे चल रहा है, बड़ा अगर बनेगा तो लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोल ट्रेडिंग लार्ज स्केल में आता ही नहीं है, वो छोटा है, छोटा ही रहेगा। अगर बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो सोल ट्रेडिंग से हाथ धोना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बोला गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक है, अगर बड़ा बन जाता है तो उसको दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं रह सकता। क्लियर? तो ये था हमारा आज का सोल ट्रेडिंग कंसर्न। होप सो आपको समझा होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप करेंगे, तो पार्टनरशिप देखेंगे, मीनिंग, उसके फीचर्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।